दोनों को टैबलेट्स दिया, दोनों सेम मतलब जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी सेम है, लेकिन एक को सही ट्रीटमेंट की वाली टैबलेट्स दिया और एक को नॉर्मल टैबलेट्स दिया जो खाली शुगर की है। तो दोनों को टैबलेट्स दिया और 1 या 2 दिन बाद उसकी बॉडी में जो इफेक्ट हुआ, उसे भी मेडिसिन दिया और उसे भी मेडिसिन दिया, लेकिन एक को सही मेडिसिन दिया और एक को नॉर्मल मेडिसिन दिया। दोनों की बॉडी में सेम इफेक्ट हुआ। ये रिसर्च है, मैं अपना या ये रिसर्च बोलता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में आपको जो बोला जाता है, आपको जो बोला है कि आपको इफेक्ट हो रहा है, तो आपकी माइंड, आपका ब्रेन उसके हिसाब से काम करना शुरू कर रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया और अभी मैं ठीक हो जाऊंगा। और यही रिसर्च से इफेक्ट जो होता है हमारी बॉडी में, वो है प्लेसिबो इफेक्ट। और ये प्लेसिबो इफेक्ट हमें भी अपने जो कस्टमर है, हम जिस कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रांग बना के देना है कि रिजल्ट, आप मैट्रेस पे सो गए तो आपको 100% प्रोडक्ट्स इफेक्ट करना शुरू कर दिए। आपने बेल्ट पहन लिया तो आपकी बॉडी प्रॉपर हो रहा है, आप पानी पी रहे हो तो आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। आप है जो हमारे अल्ट्राबेरी को यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जो ऑटो इम्यून सिस्टम जो बोलते हैं, जहां पे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, अपना सीबकथॉर्न है, तो उससे भी क्या होता है, अपनी बॉडी में एक एनर्जी फील होती है, थकान, स्ट्रेस, अपना मोर पावर है। ऐसी हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट्स को जब आप देते हो, खाली प्रोडक्ट्स को ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन दे दिया, बात खत्म, इसमें इतने इंग्रेडिएंट है, इतना रिसर्च हुआ, इसमें ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, सामने वाले को इससे कुछ मतलब नहीं है उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स क्या, आप किस तरह से उसको कॉन्फिडेंस देते हो। जब बिलीव सिस्टम बढ़ता है ना, तो बॉडी ऑटोमेटिक अपनी बॉडी में से, एक माइंड से, ये जो इफेक्ट है ना, वो तो 20% होने ही वाला है, लेकिन जो बोल सकते कि 80% रिजल्ट जो क्रिएट होता है ना, वो ब्रेन से होता है। तो ये जो है कि प्लेसिबो इफेक्ट हर एक हमारे जितने भी लोगों को आप देते हो, वहां पे ये बिलीव सिस्टम जब होता परफेक्ट, बिलीव से क्या होता है, इट सेल्फ ट्रिगर हीलिंग रिस्पॉन्स। आपकी बॉडी में एक बिलीव सिस्टम होता है, वो आपकी हीलिंग सिस्टम को रिस्पॉन्ड करता है और हीलिंग अपने आप होना शुरू हो जाता है। यस, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, यहां से आप देख सकते हैं कि वो क्या काम करता है। तो हमारी बॉडी में अगर बात करें कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज यहां से रिलीज होती है, तो वो कैसे रिलीज होती है, एक ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है। जब एक पॉजिटिव चीज माइंड में इफेक्ट करती है ना, तो क्या होता है, एक डोपामाइन केमिकल है, वो हमारे ब्रेन रिलीज करता है, और ये जो डोपामाइन है हमारी बॉडी में एक फीलिंग गुड, अच्छी फीलिंग देता है। कभी ऐसा होता है ना, बिना वजह के इंसान बहुत अच्छे मूड में होता है, बहुत अच्छा फील करता है, बिना बात के लोग स्माइल करते हैं, कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कुछ पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, तो हमारी बॉडी में से, ब्रेन से एक डोपामाइन रिलीज होता है, और डोपामाइन जब रिलीज होता है तो फील गुड, अच्छा फील होता है, हम आपका रिलैक्सेशन मोड में आपकी बॉडी चली जाती है, और जब रिलैक्स होते हैं तो अपनी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस अपने आप होता है, और रिकवरी स्टेज जो है वो उसका बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस में होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी में से डोपामाइन रिलीज होता है, हमारी बॉडी में से सेरोटोनिन भी रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, और एंडोर्फिन भी रिलीज होता है, और कोरिटोज भी रिलीज होता है। और ये सब जो है केमिकल जो रिलीज होते हैं, ये हमारी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस, हमारा मूड स्विंग होता है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी गुस्सा आता है, कभी डर लगता है, कभी स्ट्रेस होता है, कभी अच्छा फीलिंग होता है, कभी बुरा फीलिंग होता है। हमारा माइंड है वो तुरंत अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमारा माइंड चेंज होता रहता है, और ये जब चेंज होता है तो उसमें से हमारी ब्रेन से केमिकल रिलीज होते हैं, और ये जो केमिकल्स है वो हमारी बॉडी को
इफेक्ट करते हैं, हर एक चीज पे, हमारे हर एक ऑर्गन पार्ट पे इफेक्ट करते हैं, जहां से आपको एक हीलिंग प्रोसेस में भी लेके जाते हैं और आपको एक बीमार कोई भी इंसान है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होते हैं वो कभी, और हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा यहाँ पे है कि यहाँ पे कैसे बोलते हैं कि अभी 30, 40, 50 की एज पे हम लोग पहुंच गए तो बीमारी आनी ही चाहिए, रिपोर्ट में कुछ निकलना ही चाहिए। होता है ना कि भी अभी तो हम लोग 50 पे पहुंच गए, 40 पे पहुंच गए, तो अभी थायराइड होना तो नॉर्मली है, बीपी आना तो नॉर्मली है, घुटने का दर्द तो आना ही है। एक्सेप्ट कर देते हैं, और एक्सेप्ट जब कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के कोर्टिजोल जो है वो रिलीज होता है, और जिससे क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स है उसके ऊपर स्ट्रेस होता है, और जब स्ट्रेस फीलिंग आती है तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में बीमारियां डेवलप होना शुरू हो जाती है। और जब हमारी बॉडी में हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ऐसी हमारे माइंड में ताकत है, हमारे ब्रेन में ताकत है। लेकिन ये कब होगा, जब एक पॉजिटिव फील आएगा। और पॉजिटिव फील कहाँ आता है, तो कोरोना में हम सब ने देखा, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में जो गए वो बहुत सारे लोग डेथ हो चुकी है उसकी। क्यों डेथ हुई, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा था, एनवायरमेंट ऐसा था, डर का माहौल था, खौफ का माहौल था। आपको क्या लगता है कोरोना चला गया? अभी भी है, सबको सर्दी जुकाम सब होता है, लेकिन आज हमारा माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज इससे कवर हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है। लेकिन आज अगर वो टाइम पे माहौल में अगर हॉस्पिटल में गए और आपकी मतलब कोई भी पर्सन पेशेंट हॉस्पिटल में गया और बाजू का पेशेंट है उसकी डेथ हो गई, तो क्या होता है, बीपी होता है ना, वो अपने आप शूट अप हो जाता है। आपका बॉडी में कुछ है नहीं, लेकिन देखा, और इससे क्या होता है, बॉडी में कोर्टिसोल जनरेट होता है और उससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। हमें लगता है कि हमें प्रोडक्ट्स दे दिया, मेडिसिन दे दिया, अच्छा एनवायरनमेंट दिया, अच्छा खाना खा रहे, लेकिन फिर भी बॉडी सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, लोग बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूरी है। सामने वाले बंदे को आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो तो यहां से आपको देखना है कि सामने वाले का लाइफस्टाइल कैसा है, उसका मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। जब बॉडी में ये सब चीजें सपोर्ट करती है, वो स्ट्रेस में रहता है, उसका खान पान कैसा है, उसके आजू बाजू के लोग कैसे हैं, तो आप जब उसको प्रोडक्ट्स देते हो तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के उसको प्रोडक्ट्स देनी है। और ये जो है ना, एक स्टोरी है, रिसर्च हो चुका है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां पे एक कैदी था। आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, काफी सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी कि एक कैदी था, उसके ऊपर रिसर्च लोगों को करना था, तो इंसानों के ऊपर रिसर्च करने जाएंगे, तो एक कैदी था, ऑलरेडी उसको फांसी की सजा होने वाली थी, तो उसको बुलाया गया और उसे बताया गया कि आपके ऊपर एक हम लोग करेंगे, आपको अभी फांसी नहीं देने वाले, आपको खाली सांप है वो आपको डसेगा और उससे आपका डेथ होगा, कि फांसी की से आपको ज्यादा पेन होगा। तो उसको बताया गया और उसको एक रूम में लेके गए और वहां पे उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, और पट्टी बांधने के बाद उसको एक पिन होती है उससे उसको टच किया। सांप ने नहीं डंक मारा, लेकिन पिन से टच किया और उसे बताया गया कि आपको सांप ने डसा है, जहरीला सांप है, वो आपको डसा गया है और इससे आपकी डेथ होने वाली है। और कुछ घंटों बाद वो इंसान मर गया, और फिर उसकी बॉडी में जो चेक किया तो वहां पे उसकी बॉडी से वो जहर निकला जो सांप डसने वाला था, वो बॉडी उसकी बॉडी से मतलब रिलीज हुआ, जो बोलते कोर्टिसोल। मतलब अपने आप वो जहर उत्पन्न किया, बॉडी ने रिलीज किया, माइंड ने मैसेज किया कि तुम्हें सांप ने डसा है, तो बॉडी उसके हिसाब से इफेक्ट करना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी में जहरीला अंदर से जहर पाया गया। बल्कि उसमें हम सांप डसा नहीं था, खाली पिन ही किया था, लेकिन फिर भी उसमें से वो जहर निकला। कैसे निकला? क्योंकि उसकी बॉडी ने वो प्रोड्यूस किया अंदर से, क्योंकि माइंड ने मैसेज दिया, उसके हिसाब से बॉडी ने इफेक्ट किया। तो पॉजिटिव माइंड
बेटर रिस्पॉन्स, बेटर कंसिस्टेंसी एंड बेटर रिजल्ट। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स कस्टमर को देते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको मास्टर यहाँ पे बनना है इस फॉर्मूला का, तो कैसे करना है, जो भी प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो उसको एक बिलीव सिस्टम के साथ दो। अच्छा, आपको ये प्रोडक्ट्स मैं दे रहा हूं ना, तो 100 आपकी बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू कर देगा और 1 महीने बाद हम लोग वापस मिलेंगे, मैं आपसे मिलने आऊंगा, आपकी बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को इसका रिजल्ट मिला है। डेली अगर आप कंसिस्टेंसी इसको यूज करोगे तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक पॉजिटिव और एक्साइटमेंट वाला माहौल बना के आपको उसको प्रोडक्ट्स देना है। प्रोडक्ट्स कैसे दे देते, चलो दे दिया, बात खत्म, मेरा फैमिली बोनस, मेरा बूस्टर बोनस आ गया, आपका और मेरा रिश्ता खत्म। ऐसा नहीं करना है। प्रोडक्ट्स को एक 100% पॉजिटिविटी के साथ देना है, क्योंकि हमारा काम है लोगों को, हम लोग एक बहुत ही अच्छे फील्ड में आ चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को लगता है कि लोगों को प्रोडक्ट सेल करने का काम है। डायरेक्ट सेलिंग जो है लोगों की जिंदगी को बदलने का काम है। यहाँ से लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है, हेल्थ से भी और वेल्थ से भी। वेल्थ से पे तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं, लेकिन हमें मौका मिला है ऐसी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनने का जिससे हम लोगों की हेल्थ में भी कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और ये हेल्थ में कंट्रीब्यूट कब होगा, जब एक बिलीव के साथ आप उसको प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाओगे। और जब सामने वाले का बिलीव सिस्टम बढ़ेगा तो कंसिस्टेंसी वो उसको यूज करेगा। आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आपको लगता है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, डॉक्टर्स के पास गए लेकिन माइंड में आपका है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, दिखा के आए, कंसल्ट वहां पे उसको कंसल्ट भी करके आए, सब कुछ किया, मेडिसिन भी लेके आए, लेकिन मेडिसिन लेते नहीं है क्योंकि भरोसा नहीं है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक करेगा। और वो मेडिसिन जितने भी घर है, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रही हूँ कि आपके घर में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी पड़ी होगी, जो मेडिसिन आपने कब लिया होगा, किसने दिया होगा। अब फिर वो डब्बा खोलते हैं ना तो याद आता है कि ये मेडिसिन मुझे किसने दिया था, कब लिया था, क्योंकि उसको कंसिस्टेंसी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिलीव नहीं है और उसको यूज करना बंद कर देते हैं। और जब यूज नहीं करते हैं तो रिजल्ट जनरेट नहीं होता है। तो 100% अगर रिजल्ट लेना है, पावरफुल रिजल्ट लेना है, तो बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और सामने वाले का बिलीव सिस्टम कब स्ट्रॉन्ग कर पाओगे आप? जब आपका खुद का बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, पैसे चाहिए मुझे। 100% हम लोग यहाँ पे पैसों के लिए आए हैं। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में लोग काम करते हैं ना, वो खाली पैसे और बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो लोगों को हेल्थ देना चाहता हूँ, मैं लोगों को ये करना चाहता हूँ, लोगों की जिंदगी को बदलना चाहता हूँ, लेकिन सब गलत बात है। एक बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपका बिलीव सिस्टम लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पता भी है, जिसका बिलीव सिस्टम हिल गया था ना, वो आज हमारे साथ नहीं है। और जिसका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है, वो आज हम सब लोग साथ में हैं। तो यहां से ये पूरा जो गेम है ना, वो पूरा माइंड का गेम है, बिलीव का गेम है। और बिलीव सिस्टम से ही यहां से कंसिस्टेंसी होती है। और जो गेम चेंजर है ना, रियल गेम चेंजर, वो यही है। जितने भी लोग हैं वो रिजल्ट पे ही फोकस करते हैं, ओनली रिजल्ट पे फोकस होता है। और जहां पे रिजल्ट नहीं आता वहां पे सस्टेन नहीं कर पाते। तो आप क्या मेरे साथ बिलीव करते हो? तो चैट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताओ। जितने भी लोग बिलीव करते हैं ना, वो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, खाली दिखाने के लिए नहीं हो। और कितने लोग हैं वो यहाँ पर किस वजह से काम कर रहे हैं, मुझे ये भी बताओ। बड़ी बड़ी बातें नहीं हो, वो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, ऐसा नहीं। सच में लोग यहाँ पर क्यों हैं? क्या आप लोगों को हेल्थ देने के लिए यहाँ पर आए हो? प्रोडक्ट्स है इसलिए हेल्थ दे रहे हो, बाई प्रोडक्ट्स मिल रहा है ये तो। लेकिन सही में हम लोग यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं?
रिजल्ट के लिए। सब लोगों को अगर मैं पूछूं तो सब लोग क्या बोलेंगे कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है। लेकिन ये एक माध्यम है, प्रोडक्ट्स जो है वो एक माध्यम है, और प्रोडक्ट्स माध्यम है। अगर प्रोडक्ट्स में रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस डेवलप नहीं होगा, और आपका बिजनेस अगर डेवलप नहीं होगा तो आप यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो 100% पावर ऑफ यहाँ पे बोल सकते हैं कि यह कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो एक डॉक्टर से अगर आप किसी को प्रोडक्ट्स दे रहे हो ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये मेडिसिन है ना वो आपको 100% बेनिफिट करेगी आपको बॉडी को हील करने के लिए, और पेशेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करने लगता है। अगर आप कहीं डॉक्टर के पास गए हो ना, तो काफी सारे डॉक्टर होते हैं ना, वो कुछ बोलते नहीं है, वो फट 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 मेडिसिन लिख देते हैं और आपको जल्दी से निकाल देते हैं अपने रूम से। और काफी सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं ना, वो आपसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है, क्या है, कैसा है, आपको मैं दे रहा हूँ, आप अच्छे हो जाओगे। वो अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करते हैं, और जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हील होना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है, कॉन्फिडेंस को और एनर्जी को ट्रांसफर करना है। कस्टमर आपके वर्ड से इंप्रेस होते हैं। जैसे डॉक्टर्स अगर देखे तो डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर्स भी आज इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सभी ने मुन्ना भाई MBBS देखा है, डॉक्टर इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन मुन्ना भाई जो है वो सबको जादू की झप्पी दे दे के लोगों को ठीक कर रहा था। जो बॉडी हमारा निश्चित है, जन्म और मृत्यु, वो तो निश्चित है, लेकिन इसके बीच में का जो पीरियड है ना, जो हेल्दी रहना है, वो हेल्दी रहने के लिए हमें पॉजिटिव रहना जरूरी है, हमें अपने आप को एनर्जाइज रखना जरूरी है। एक्सरसाइज क्यों करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से माइंड में एक रिलैक्सेशन फेज होता है। म्यूजिक लोग क्यों सुनना पसंद करते हैं, हम लोग लास्ट में डांस क्यों करवाते हैं, डांस करने से क्या होता है, बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, और जब पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है तो हमारी बॉडी जो है वो एक एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी के साथ इस सब चीजों को एक्सेप्ट करती है। और आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीव, ये सबसे बड़ी मेडिसिन है लोगों को ठीक करने के लिए। हमारी प्रोडक्ट्स तो है ही, वो अपने आप काम करेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स काम कब करेगी, सामने वाला बंदा जब इसको 100% यूज करेगा और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यूज करेगा। और सामने वाला बंदा अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव है, उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स लेके मैंने गलती कर दिया, तो उसको वो इफेक्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बॉडी जो है वो उसके हिसाब से रिलीज करती है और उसके हिसाब से रिजल्ट भी कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो टेक्निक है, जिसे आप देख सकते हो, सबसे पहले क्या है, एजुकेशन। प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेशन लेना है, नॉलेज क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और ये एजुकेशन लेने से क्या होता है, हमारे ब्रेन को, हमें लगता है कि मुझे नॉलेज मिल गया, मैंने अच्छा आज सीख लिया। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी जनरेट होती है। और जैसे सामने वाले को भी आप एक एजुकेशन लेने के बाद प्रोडक्ट्स सामने वाले को डिलीवर करते हो, तो सामने वाले को क्या लगता है कि ये बंदा तो बहुत नॉलेजेबल है। आप खाली जाके मैट्रेस लेके बैठ जाओगे और बोलोगे कि ये मैट्रेस ले लो, आप ठीक हो जाओगे। और जब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलोगे जो डॉक्टर्स बोलते हैं, ऐसी लैंग्वेज में आप उससे बात करोगे, तो उसे लगता है कि यार इसका तो, ये बंदे का तो पास बहुत नॉलेज है, और ये बंदा मुझे अगर ये प्रोडक्ट्स दे रहा है तो 100% ये प्रोडक्ट्स मेरे में रिजल्ट क्रिएट करेगी। और दूसरा जो इफेक्ट करता है वो होता है रिजल्ट शेयरिंग। जैसे पूरा पावर पैक टेस्टिमोनियल होता है ना, जहां पे लोग बोलते हैं मैंने इसको लिया था, मैंने यूज किया था, मुझे ये बेनिफिट मिला। तो एक रिजल्ट, ये बिलीव सिस्टम कैसा स्ट्रॉन्ग होता है, आप जब उससे बात करते हो फिर आप बोलते हो कि मैंने ये रिजल्ट लिया। एक दो लोगों के एग्जाम्पल्स आप देते हो कि ऐसे ऐसे रिजल्ट हमें मिले हैं, और फिर वहां से एक
पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स में कुछ दम है। ये एनवायरनमेंट जब बनता है ना, फिर वहां से आप उसको बोल सकते हो कि इसको आप यूज करो। आप सामने वाला बंदा जब एक ट्रस्ट होता है आपके ऊपर, फिर वहां से आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स लेते हैं और इसको कंटिन्यू जब इसको यूज करते हैं तो यहाँ से एक बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये कंबाइंड 5 स्टेप है जो आपके कस्टमर को रिजल्ट 100% देंगे। 100% रिजल्ट कब मिलता है? जब सामने वाले का बिलीव आपके ऊपर बढ़ता है। और बिलीव कब बढ़ेगा? खाली प्रोडक्ट्स को सेल करने से नहीं बढ़ेगा, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देने से बढ़ता है। यस, ये 5 स्टेप आपने देखे। और टेक्निक जो है, फर्स्ट टेक्निक जो है जहां पे एजुकेशन है, तो कंफ्यूज कस्टमर कंसिस्टेंस नहीं होता है। अब आपको पता है, जहां पे सामने वाले बंदे को नॉलेज नहीं है तो वो बंदा कंटिन्यू नहीं करता। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं मार्केट में, जब बताने जाते हैं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, हम तो सालों से ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें अपने आप को बदलना नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, उसकी मैकेनिज्म है, वो हमको उसको बताना है, ट्रस्ट में कन्वर्ट करना है, उसको कैसे यूज करना है। प्रोडक्ट्स दे दिया तो अपना काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट्स कंपनी से भले डिलीवर हो रहा है वहां पर, तो आप उसको कॉल करके बताओ, आप प्रोडक्ट्स को खोलो, आपको यूज करना बताना है, आपको बताना है कि ये मैट्रेस को इस तरह से बिछाना है, पिल्लो को इस तरह से लगाना है। आप अपनी बोतल को निकालो, वीडियो कॉल करके भी आप उससे बात कर सकते हो कि चलो प्रोडक्ट्स को खोलो, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको यूज करना है। वरना कैसा होता है, काफी सारे लोगों के पास वो बोलते हैं कि मैट्रेस बिछाया लेकिन बेल्ट पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पूरा प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है। और यहाँ पे जो हमारी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, क्योंकि आज है ना कंपटीशन का मार्केट है पूरा, और कंपटीशन के मार्केट में हमारे पास बेटर क्या है, मार्केट में जो चीज है और हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसमें डिफरेंट क्या है, ये बताना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे रियलिस्टिक जो चीजें हैं वो बतानी है। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना है कि आपने प्रोडक्ट ले लिया और आप इतने दिन में सही हो जाओगे। आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, ये सब चीजें हमें उसको डिलीवर करना है। मतलब ये जो है ना, वो फैक्ट चीजें नहीं बतानी है, एक एजुकेशन के साथ, एक प्रॉपर सामने वाले को लगना चाहिए कि आप 100% उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। रिजल्ट शेयरिंग है ना, वो बहुत इफेक्ट करता है सामने वाले को प्रोडक्ट्स डिलीवर और रिजल्ट करने के, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो प्रूफ पे बिलीव करता है, आपकी बातों पे कोई बिलीव नहीं करता है, वो प्रूफ देखता है। कि आज हम छोटी से छोटी चीज, आज हम एक मूवी देखने जाते तो भी क्या देखते, कितने स्टार मिले। आज कोई प्रोडक्ट को परचेस करते तो उसके रिव्यूज देखते हैं। हर एक चीज में हम लोग देखते हैं कि जहां पे अगर आप खाना खाने कहीं गए हो और एक रेस्टोरेंट है जिसमें बहुत भीड़ लगी है और एक रेस्टोरेंट है जहां पे लोग नहीं है, तो आप कहाँ खाना खाने जाओगे? जहां पे भीड़ होगी, जहां पे लोग ज्यादा आ रहे मतलब क्या है कि लोगों का भरोसा है कि यहाँ पे अच्छी चीज मिल रही है, तो लोग सुनते हैं लोगों के रिव्यू को, लोगों के शेयरिंग को। इसीलिए हमारा जूम पे रेगुलर हमारा रिजल्ट शेयरिंग सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी चाहिए। आपने बताया, आपके कस्टमर ने आप पे भरोसा नहीं किया, तो थर्ड पार्टी जब आती है और वो बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट से फायदा हुआ, तो एक पॉजिटिव माइंड क्रिएट होता है कि यस, ये बंदे को फायदा मिला तो मुझे भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो पर्सन जिसको इनवाइट किया जाता है ना कि आप शेयरिंग के लिए आओ, क्लोजिंग के लिए आओ, उसी के लोग, उसी के बंदे होते हैं वहां पे। सपोज हमने योगेश गिरी जी को बुलाया, तो वो सेशन जो है ना, उसमें योगेश जी के बंदे ही होंगे, क्योंकि रिजल्ट भी वो लोगों के। आपको यहाँ पे उसका 100% बेनिफिट लेना है। लोगों के दूसरी टीम के बंदे आ रहे और वो आके अपना रिजल्ट शेयरिंग कर रहे, उस टाइम पे अगर आपने अपनी टीम की और आपके कस्टमर को बिठाया तो क्या होगा, वहां से थर्ड पार्टी इंपैक्ट होगा
और उससे बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। और जब बिलीव सिस्टम बढ़ेगा तो आपका पॉजिटिविटी बनेगा, आपकी एनर्जी क्रिएट होगी, और ये जब क्रिएट होगा तो कस्टमर रिव्यू बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार में हम लोगों को क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहां पे कोई और पर्सन बोल रहा है, प्रेजेंटेशन कोई और दे रहा है, ठीक है। यागिरी ई ग्रोथ में आप क्यों आते हैं? क्योंकि एवरीडे यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और साथ में यहाँ पे रिजल्ट शेयरिंग सेशन भी होता है। इसको कंटिन्यू 3 दिन, कोई न्यू कस्टमर को अगर कंटिन्यू 3 दिन यहाँ पे आपने रेगुलर बिठा दिया तो 100% वो आपका एक पॉजिटिव और 100% रिजल्ट क्रिएट वाला कस्टमर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेल्थ स्टोरी भी होना चाहिए कि मुझे फायदा हुआ, ये कैसा शेयरिंग हुआ, एक एनर्जी बूस्ट करने वाला रिजल्ट हुआ, और मुझे बीपी कंट्रोल हुआ, मेरा बीपी कंट्रोल हुआ, तो एक हेल्थ स्टोरी हो गई, और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है तो एक स्लीपिंग स्टोरी हो गई। तो ये सभी चीजें डिलीवर होना चाहिए। अगर मैं अपना रिजल्ट बता रही तो एक ही रिजल्ट है मेरा, तो मैं वही बताऊंगी हर बार, तो सामने वाले को लगेगा कि ये जो है वो एक प्रोडक्ट्स अपना सेल करने के लिए बता रहे हैं। लेकिन जब थर्ड पार्टी बताते हैं, जितनी ज्यादा स्टोरी उतने ज्यादा ट्रस्ट, और जितना यहाँ पे सोशल के माध्यम से आप जितना प्रूफ आप उसको देंगे, उतना उसका बिलीव सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। यस, 3, 4 और 5 जो टेक्निक है, जहां पे एनवायरमेंट क्रिएट बिलीफ। पॉजिटिव कम्युनिटी में अगर रह के रहेंगे तो हमारा माइंड कैसा ये रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव। अगर रिजल्ट ग्रुप में आपका कोई ऐसा है ग्रुप जहां पे आपका एक ग्रुप बना सकते हैं, जहां पे आपके कस्टमर हैं, तो आप कस्टमर का एक ग्रुप बना सकते हैं जहां पे ओनली आप रिजल्ट को ही शेयर कर रहे हो। जब कस्टमर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसी को सुनता रहेगा कि इसको ये फायदा हुआ, अगर उसके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है कि मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फिर उसने किसी का रिजल्ट सुना तो फिर होता है नहीं मुझे भी मिलेगा, फिर दूसरे किसी का रिजल्ट दिखा, तीसरे का रिजल्ट सुना, तो यहां से उसका माइंड पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देगा, और वो कंसिस्टेंसी हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। हमारी प्रोडक्ट्स इतनी जबरदस्त है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी यूज करना जरूरी है। रिजल्ट किसको नहीं मिलता है? जो प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता है। प्रोडक्ट्स को अगर यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पे 100% इफेक्ट होने ही वाला है। सक्सेस स्टोरी को भी दिखाओ, जो लोग इस प्रोडक्ट्स को यूज करके, जिसने अपना पूरा यहाँ पे बोलते हैं पूरा नेटवर्क बनाया है, ऐसे लोगों से मिलो। नेगेटिव लोगों से दूर रखो। आपके जो कस्टमर है उसको हम लोग उसका एनवायरनमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, वो कहाँ रहता है, कैसा है, लेकिन हम उसको पॉजिटिविटी डिलीवर कर सकते हैं। राइट एक्सपेक्टेशन सेटिंग, मतलब अवॉइड 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा ऐसा फेक कमिटमेंट मत दो। काफी सारे लोग रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का मतलब सेल करने के लिए। लगता है कि मुझे फैमिली बोनस लेना है, मुझे अपनी इनकम को बूस्ट करना है, तो रॉन्ग फेक कमिटमेंट करते हैं, और फिर वो बंदा आपका ट्रस्ट नहीं करता है। 2 दिन के बाद वो आपके पीछे लग जाता है, और जब वो आपके पीछे लगता है तो आप खुद भी नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि 1 बार ऐसा होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर होता है कि वो बंदा ही कहीं दिखना बंद हो जाता है। तो हमेशा ऑनेस्ट गाइडलाइन करना है, रियलिस्टिक और टाइमलाइन बताना है। कोई भी ऐसी प्रॉमिस नहीं करना है जहां पे रॉन्ग डिलीवर आप कर रहे हो। ओवर भी नहीं बताना है। हम लोग बोलते हैं कि आहा आपका बीपी तो फटाफट सही हो गया है, वो बंदा है ना वो तो अपने बेड पे था, वो तो अभी दौड़ने लगा है। तो सामने वाले को बिलीव देना है, लेकिन ओवर भी नहीं बताना है। गोल्डन रूल ऑफ ट्रस्ट, जो भी आपके सामने वाले को एक 100%, लेकिन जो एक बॉर्डर, हर चीज की एक मात्रा होती है। बिलीव सिस्टम भी ज्यादा बताओगे तो सामने वाले को लगा ये इतना पीछे क्यों पड़ गया है, जरूर इसका कुछ फायदा है। तो सामने वाले को बिलीव देना है, लेकिन रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देना है। डेली फॉलोअप, किसी को अपने प्रोडक्ट्स दिया है तो डेली फॉलोअप लेना है कि आपने छोटी से छोटी चीज, आपने पानी अपना मैग्नेटिक वाला पिया,
प्रोडक्ट्स को कंफर्म यूज कर सकते हो, उसकी एनर्जी लेवल को भी आप ट्रैक कर सकते हो, उसका स्लीपिंग साइकिल है वो इंप्रूव हुआ कि नहीं वो भी आप पूछ सकते हो। ये जब छोटी छोटी चीजें हम किसी को पूछते हैं ना, तो उसको लगता है कि मुझे केयर करने वाला कोई पर्सन है। और जो पर्सन बीमार है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, जिसको प्रोडक्ट्स का रिजल्ट लेना चाहता है, वो बंदा साइकोलॉजी कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम को ढूंढता है। और जब आप उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनते हो ना, तो उसका बिलीव सिस्टम आपके प्रति बढ़ जाता है। यस, लैंग्वेज प्रोग्राम द माइंडसेट। यहाँ पे आपके वर्ड्स बहुत ही इफेक्ट करते हैं सामने वाले को रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। तो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, प्रोडक्ट्स दिया लेकिन आपने बोला या फिर किसी और ने भी सुना, रिजल्ट वेरी, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो वैसे भी हम लोग नहीं देते हैं किस रिजल्ट की, लेकिन ये चीज को आप अलग से भी बोल सकते हो। रिजल्ट नहीं दे रहे ऐसा नहीं बोलना, गारंटी नहीं दे रहे ऐसा नहीं बोलना है कि हो सकता है कि प्रोडक्ट्स 100% आप यूज करते हो तो इस पे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देनी है। ट्राई करके देखो, इतने सारे लोगों को रिजल्ट मिला है तो आपको भी मिल सकता है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऐसे यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, अपनी लाइफ में भी कोई भी जहां से एक नेगेटिविटी कन्वर्ट होना, ऐसे वर्ड्स कभी भी यूज करने नहीं चाहिए। नहीं है, नहीं होगा, ऐसा होगा। कोई भी चीज को जब आप बोलते हो ना, तो आपका माइंड भी सुनता है और सामने वाले को भी सुनने मिलता है, जहां से एक नेगेटिविटी जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, बहुत लोगों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगी। पॉजिटिव चेंज वहां पे जब गारंटी आता है तो अपनी बॉडी इफेक्ट करना शुरू करता है। आपका रिजल्ट आने वाला है, आप यूज करोगे कंसिस्टेंसी तो आपको बॉडी इफेक्ट करना शुरू कर देगी। एथिकली, यहाँ पे जब प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो एथिकली भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, उस पे कोई भी हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। नेवर, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करने हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करके आपका बीमारी ठीक होगा। हम कभी भी, कंपनी भी नहीं बोलती है, हमारी प्रोडक्ट्स भी नहीं बोलते हैं, कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करने हैं, फेक क्लेम नहीं करने हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट्स है कि ऐसा है, इतनी बीमारियों में काम करता है। ये बीमारी के लिए है ही नहीं। सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्ट्स बीमारी के लिए नहीं है। बीमार होने का जो रूट कोज है, अनहेल्दी बनने का जो रूट कोज है, उसके ऊपर काम करता है। मेडिकल गारंटी मत देना है। काफी सारे लोग, हम लोग जाते हैं तो आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि हम जाते हैं ना, तो लोग अपनी फाइल लेके आते हैं। देखो ना, उसको लगता है कोई डॉक्टर आ गया, वो अपनी डॉक्टर की फाइल लेके आते हैं, तो हमें बोलना पड़ता है कि हम डॉक्टर नहीं है, ये हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मेडिसिन बंद नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंसी इसको यूज करना है। आपका जो डॉक्टर है उसको फॉलो करना है, वो जो बोलते हैं उसको भी फॉलो करना है। इसको आपको सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करना है। यहाँ पे कोई भी उसको बिफोर या आफ्टर का कुछ भी मिसगाइड नहीं करना है। 2 दिन पहले सागर सर का भी वीडियो आया था, आप सबको भी मिला होगा। प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में कोई भी फैक्ट कमिटमेंट आपको नहीं देने हैं। हमेशा एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट्स है ना, वो प्रोडक्ट्स तो काम करने ही वाला है, लेकिन जो रिजल्ट क्रिएट होगा ना, वो उसके माइंड से रिजल्ट होने वाला है। तो पॉजिटिविटी भी देना जरूरी है। एथिकली कम्युनिकेशन करना है। जो भी चीज आप बता रहे हो वो 100% राइट करनी है। रियल जेन्युइन गाइड करना है। आपने बोल दिया प्रोडक्ट्स ले लो सही हो जाएगा, फिर उसको देखा भी नहीं, कैसे किया, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जेन्युइनली केयर दिखाओ। जो बोलते हैं, काफी सारे लोग दिखाते हैं कि मुझे आपका कंसर्न है, लेकिन वो दिखाने के लिए। तो सामने वाला भी, आज है ना मार्केट में, पहले ऐसा था कि लोगों को समझ नहीं थी, लेकिन आज हर एक बंदे से नॉलेजेबल है, स्मार्ट बंदे हैं, सबको सब कुछ पता है। आप कैसे फैक्ट बात कर रहे हो, आप उसको रॉन्ग गाइड कर रहे हो, वो सब चीज उसको पता है। प्रोडक्ट्स का एजुकेशन दो। प्रोडक्ट्स को सेल मत करो, उसको एजुकेट करो।
तो यहाँ पे जब भी आज कितने भी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती है, और ये आपने भी नोटिस किया होगा, कभी वेटिंग में आप बैठे हो ना डॉक्टर के पास, कहीं पे कंसल्ट के लिए गए हो, वेटिंग में अगर आप बैठे हो ना, तो आपको एक दो चार चीज नोटिस करना। आप वो 5-7 डब्बा होता है, 5-4 डब्बी होती है, कोई भी बंदा आता है उसको वो कॉमन दवाई देते ही रहते हैं। सरदर्द वाला बंदा आया, बुखार वाला बंदा आया, सर्दी वाला बंदा है, वो कॉमन दवाइयाँ चीज होती है जो लोगों को देते हैं। उसमें से आप देखोगे तो बहुत सारी दवाइयाँ मल्टीविटामिन, कैल्शियम ऐसी भी होती है। लेकिन माइंडसेट क्या बन गया, मैं डॉक्टर्स के पास जाके आया तो अपने आप बॉडी ठीक होना शुरू हो जाती है। घर पे होते हैं ना, आपने जितने कभी भी आप भी बीमार हुए होंगे या फिर आपके फैमिली में कोई भी पर्सन बीमार हुआ होगा, तो जब वो घर पे होता है ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज वो ऐसा ऐसा ढीला ढाला, वो कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो बॉडी उसके हिसाब से काम करती है। और जैसे ही उसको आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो वो अपने आप उसकी बॉडी में थोड़े चेंजेस आप देखोगे। आपने नोटिस किया होगा ये सब चीजों को। ये क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, कि अभी मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया, अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने आप ठीक होने लगूंगा। कोई भी चीज होती है, अगर कोई पेन हो रहा है, बॉडी में कुछ पेन है, अगर आपने मेडिसिन लिया या नहीं लिया, थोड़ी देर में वो अपने आप रिलीज होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें लगता है कि मैंने दवाई खा ली, तो हमारी बॉडी उसके हिसाब से इफेक्ट करने लगती है। कभी होता है कि कुछ लगाया तो भी ऐसा लगता है कि मुझे अभी पेन रिलीफ हो जाएगा। काफी ऐसी चीज, और हमारे सबके माइंड ऐसे जो पॉजिटिविटी किसी ना किसी के माध्यम से मिलती है। किसी को लगता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैंने ऐसे मतलब चश्मे लगाए तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर किसी को ऐसा लगता है मैंने ये टी शर्ट पहना तो मेरा लुक अच्छा है, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी में एक पॉजिटिविटी जनरेट होना शुरू करते हैं। काफी सारे लोग होते हैं, बोलते हैं मैं ये नंग की विटी मैंने पहनी ना, अभी मेरे साथ अच्छा होने लगेगा, मैंने यहाँ पे मैं जाके आया तो मेरे साथ अच्छा। ये क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम अपने माइंड के साथ खेलते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, काफी सारे लोग होते हैं कि भी काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो काफी सारे लोगों को देखा है अपने व्हीकल को स्टॉप करके खड़े हो जाते हैं। क्या होता है, दूसरा कोई बंदा निकल जाए फिर मैं निकलूंगा। अगर निकल गया और आगे चल के उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरे साथ क्या होगा, अभी आज गलत ही होगा। और सही में उसके साथ गलत होता है, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है कि मेरे साथ गलत होगा। आप जिसको मानते हो वो बंदा अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलते हो, अभी मेरे साथ अच्छा होगा। और सही में क्या होता है, अच्छा ही होने लगता है, क्योंकि आपके माइंड ने क्या मैसेज दिया, आपने क्या रिलीज किया कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है। तो आपको एक ट्रस्ट और बिलीव सिस्टम कस्टमर को देना है। प्रोडक्ट्स तो रिजल्ट देगी ही देगी, लेकिन इसमें जो 80% काम होता है वो माइंड से होता है। अगर आपको रिजल्ट क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट्स के, तो आपको ये फॉलो जो है उसको फॉलो करना है। जो भी यहाँ पे रूल्स आपको दिखाए, काफी सारे लोगों ने नोट डाउन भी किए होंगे, डायरी पेन लेके भी बैठे हैं काफी सारे लोगों ने। ये सब चीजें लिखने से ज्यादा अपने माइंड में सेट करना जरूरी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना जरूरी है। यस, फाइनल रिजल्ट फॉर्मूला क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट्स या फिर कोई मेडिसिन या फिर कोई दवाई या फिर कोई ट्रीटमेंट, सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट्स होती है। प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर भरोसा है तो ही आगे के चीज काम करेगी। अगर भरोसा नहीं है तो आगे का कोई भी सिस्टम है वो काम करेगा नहीं। अगर प्रोडक्ट्स लिया और बिलीव सिस्टम नहीं है तो आगे रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स, उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज, उसकी डिलीवर आप कैसे करते हो, कैसी एनर्जी के साथ उसको पास ऑन करते हो, कैसे लोगों को बताते हो, और सामने वाला अगर बिलीव करता है तो ही प्रोडक्ट्स उसे दो।
अगर सामने वाले को नेगेटिविटी है तो आप उसको बोलो कि अभी और आप देखो और आप सोचो और आप जो हमारे रिजल्ट जिसने क्रिएट किए ऐसे लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा। जब वो बिलीव सिस्टम उसमें स्ट्रांग होता है तभी प्रोडक्ट्स को दो, वरना क्या करेगा, प्रोडक्ट्स ले तो लेगा, यूज करेगा नहीं, और फिर क्या बोलेगा, आपके 10 जान पहचान वाले लोगों को क्या बोलेगा, इससे कुछ होता नहीं है, और आपके कस्टमर भी खराब करेगा। तो इससे बिलीव सिस्टम अगर स्ट्रांग है तभी प्रोडक्ट्स इफेक्ट करेगा, और जब प्रोडक्ट्स लेंगे और बिलीव सिस्टम होगा तभी वो इसको कंटिन्यू यूज करेगा, और जब उसको कंटिन्यू यूज करेगा तो क्या करेगा, उसको कम्युनिटी में डालना है, और जब ये कम्युनिटी में आएगा फिर आप उसका फॉलोअप लेते हो, और फिर जब एक रिजल्ट क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहां से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो रिजल्ट खाली प्रोडक्ट्स नहीं देता है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट्स ओनली रिजल्ट क्रिएट नहीं करता है, उसके साथ बिलीव सिस्टम, कंसिस्टेंसी, कम्युनिटी, फॉलोअप और पॉजिटिव एनवायरनमेंट। अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है तो समझ लो कि प्रोडक्ट्स रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगी। वन टाइम कर दिया लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होगा, और हमारा काम है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का। आपका अगर एक्शन प्लान अगर हम देखें इसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को रिजल्ट क्रिएट करना है तो एक्शन प्लान कैसे करता है, हर डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे ये स्टार्ट कर देना आज से कि वीकली रिजल्ट शेयरिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि हमें भी तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है ना। हम ही मार्केट में जाते हैं, हम सबको लगता है कि रिजल्ट लेना है, और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग रिजल्ट कहाँ नहीं ले पा रहे, जहाँ पे अपने नजदीक के लोग हैं, अपने रिलेशन वाले लोग हैं, उससे हम लोग ज्यादा रिजल्ट नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसको तो हम बता रहेंगे, क्योंकि उसने हमें हमेशा ऐसे प्रोफेशनल नहीं देखा है, नॉर्मल वे में हमको देखा है, और वहां पे समझाने के लिए हम अपने लीडर को लेके जाते हैं, अपने घर के लोगों को, और क्या बोलते हैं अपने लीडर को, लीडर भी तो इंसान है ना, वो थोड़ी कोई एलियंट है बाहर से आया है, वो भी ऐसे एनवायरमेंट में ही रहता है। हम उसको क्या बोलते हैं, ये मेरा भाई का लड़का है, ये मेरा चाचा है, ये मेरे बुआ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, लेकिन वो लेगा नहीं है, वो मैं उसको बता चुकी, वो समझ नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूं। तो लीडर में भी माइंड में भी क्या आया है कि वो लेगा नहीं। तो हमको भी पॉजिटिव रहना है, और हमको पॉजिटिव रहने के लिए जो रिजल्ट शेयरिंग सेशन हमारा होता है ना रात को 9 बजे जूम में, उसको हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे लोग इसको यूज कर रहे हैं और कैसे कैसे रिजल्ट यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अगर आपको रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट करने हैं तो आपको यहाँ पे खुद को रिजल्ट शेयरिंग सेशन में बैठना है, डेली पॉजिटिव कम्युनिकेशन करना है, खुद के साथ, टीम के साथ, कस्टमर के साथ। कस्टमर को फॉलोअप मेंटेन रखना है। प्रोडक्ट्स दे दिया तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं। प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना है, और प्रोडक्ट्स के बारे में एजुकेशन लेते रहना है। एजुकेशन बहुत ही मायने रखता है हमको आगे हर एक चीज का रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्ट्स का तो है ही, साथ में हमें अपने आप को भी रिजल्ट क्रिएट करना है, तो ये कंसिस्टेंसी करना जरूरी है। तो यस, यहाँ से हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ये फॉलोअप करना जरूरी है। आज के बाद आप ओनली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करोगे, बिलीव सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने पे काम करोगे। प्रोडक्ट सेल पे काम नहीं। अगर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो ओनली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं करना है, बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करना है। यस, थैंक यू सो मच। आप सबने यहाँ पे सुना, समझा, जाना, और आई होप कि आपका जो बिलीव सिस्टम जो भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नेगेटिव हो, हम सभी लोग, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें पॉजिटिव की, जो हमारा माइंड है उसमें से कहीं ना कहीं वो डाउन होते हैं, लेकिन हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तभी हम लोगों तक ये 100% डिलीवर कर पाएंगे।